बोधि और ईमानदारी गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा मठ था, जहां एक युवा साधक बोधि ध्यान और साधना में समय बिताता था। बोधि स्वभाव से शांत और सरल था। मठ के गुरु आचार्य अनंत उसे जीवन के महत्वपूर्ण गुणों के बारे में सिखा रहे थे। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण गुण था ईमानदारी। एक दिन आचार्य अनंत ने बोधि को बुलाया और कहा, बोधि, आज तुम्हें एक परीक्षा देनी है। यह परीक्षा तुम्हारी साधना का आधार तय करेगी। बोधि ने सिर झुकाकर कहा, जो भी आज्ञा गुरुजी। आचार्य ने उसे एक छोटा सा बीज दिया और कहा, इसे लेकर गांव जाओ और इसे उपजाओ। 3 महीने बाद इसे लेकर वापस आओ। बोधि ने वह बीज लिया और पूरी निष्ठा से उसे अपने छोटे से गमले में बो दिया। 3 महीने बीत गए, लेकिन बोधि के गमले में कोई पौधा नहीं उगा। उसने मिट्टी बदली, पानी दिया, धूप में रखा, लेकिन गमला खाली ही रहा। बोधि परेशान था कि वह गुरुजी के सामने क्या जवाब देगा। निर्धारित दिन पर बोधि ने अपने खाली गमले को लेकर मठ की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उसने देखा कि बाकी साधक हरे भरे पौधे और फूलों से भरे गमले लेकर आ रहे थे। वे सब प्रसन्न थे कि उन्होंने गुरुजी को प्रभावित करने वाला कार्य किया है। मठ पहुंचने पर आचार्य अनंत ने सभी के गमले देखे और मुस्कुराए। जब उन्होंने बोधि का खाली गमला देखा तो उन्होंने उसे सबसे आगे बुलाया। बाकी साधकों ने बोधि का मजाक उड़ाया। कैसा साधक है, इतना भी नहीं कर पाया। आचार्य ने अपना हाथ उठाकर सबको चुप कराया और बोले, तुम सबको मैंने वही बीज दिया था जो पहले से उबाले हुए थे। उन बीजों में से कुछ भी उग नहीं सकता था, लेकिन तुम सबने शायद दूसरा बीज बोया होगा ताकि परिणाम दिखा सको। केवल बोधि ने ईमानदारी से अपनी असफलता स्वीकार की और वही लेकर आया जो सच था। यही असली साधना है, सच को स्वीकार करना और ईमानदार रहना। सभी साधक शर्मिंदा हो गए और बोधि को देखना शुरू किया, जो विनम्रता से सिर झुकाए खड़ा था। आचार्य ने बोधि को अपने पास बुलाया और कहा, आज से तुम मेरी कक्षा के प्रमुख हो, क्योंकि ईमानदारी ही वह जड़ है जहां से हर गुण का वृक्ष विकसित होता है। उस दिन से बोधि ने जीवन भर ईमानदारी को अपने जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र बना लिया। उसका जीवन एक आदर्श बन गया जिससे लोग प्रेरणा लेते थे। निष्कर्ष, ईमानदारी केवल गुण नहीं बल्कि जीवन की नींव है। जो इसे अपनाता है वह न केवल खुद के लिए बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा बनता है।